वेलकम बैक। आज हम बात करें कि रियल एस्टेट की दिवाली कैसी रही। अगर हम एक रिपोर्ट भी यहाँ पर ले रहे हैं जो कि सेकंड क्वार्टर्स के नंबर बताती है, वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चलते प्रॉपर्टी की जो बिक्री है उस पर दबाव दिखा, लेकिन कुछ जगह से जो नंबर्स हमें बाद में मिले उसमें दिवाली का चीज़ अच्छी है। लेकिन कुल मिला के हमारे लिए तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जो व्यक्ति घर खरीदना चाहता है, जिसका मन है कि वो घर ले ले, लेकिन क्या ऊंचे इंटरेस्ट रेट उसे रोक रहे हैं, क्या ये जो महंगाई वाला सिनेरियो है वो उसे रोक रहा है। ये सब चीजों के चलते अगर किसी को घर खरीदना है तो उसके लिए क्या रास्ते बचते हैं। चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो पंकज जी, यही एक बड़ा सवाल रहेगा कि क्या जो लोग अभी भी घर खरीदना चाहते हैं, वो क्या है, कई बार सेंटीमेंट ऐसा हो जाता है कि अरे इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चला गया है, और वाकई में उनकी ईएमआई जब वो कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि भाई ये तो शायद मेरे लिए टफ हो जाएगा। हर्ष जी जो अभी बता रहे थे कि डे टू डे एक्सपेंसेस नो डाउट बढ़े हैं, रोजमर्रा के खर्चे, तो वो जो जिसे हम फैन सेटर कह रहे हैं या फिर जो आम व्यक्ति है उसके लिए थोड़ा टाइट हो जाता है वो मार्जिन। लेकिन क्या मौका उसके लिए अभी भी बनता है? बिल्कुल बनता है। और मैं अगर एक बात बोलता हूं कि आज भी डिस्पाइट जो इंक्रीज हुई इंटरेस्ट रेट, इसके बावजूद भी जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस है और अगर इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी में देखते हैं तो आज भी अफोर्डेबिलिटी प्राइसेस से थोड़ी ज्यादा। और यही कारण है कि मुझे थोड़ा प्राइस में अपसाइड स्कोप दिखता है, मार्जिनल। ये नहीं लगता है कि बिल्डर के पास स्कोप है कि 10% 20% प्राइसेस बढ़ाएं, लेकिन 4 से 5% की इंप्रूवमेंट प्राइसेस में दिखती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पिछले 2 दशक के बाद आपको इस तरीके की पैरिटी दिखाई देती है प्रॉपर्टी प्राइसेस और अफोर्डेबिलिटी में। और इंटरेस्ट रेट का जो आज के दिन आउटलुक चल रहा है, ऐसा तो हर एक घर खरीदार के जो परचेजिंग के जो होम लोन का जो दरमियान रहता है, उस पीरियड में जो है उसको वो महसूस होता है। कभी ना कभी तो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते हैं, वो साइक्लिकल होते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी अच्छी है, रिस्क फ्री है, बिल्डर सही है, तो मुझे लगता है आज भी प्राइस प्रोडक्टिव है। और दूसरी बात एक और भी है कि न्यू लॉन्चेस अनप्रेसिडेंटली इंक्रीज हो रहे हैं और बिल्डर अपनी तरफ से स्कीम्स और ऑफर दे रहा है। तो खाली इंटरेस्ट रेट को ना देखें, लेकिन आप अपनी अफोर्डेबिलिटी जरूर देख लें, आप अपनी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटीज देख लें। अगर आप ये सोचते हैं कि आप घर खरीदने के लायक हैं और आपकी फ्यूचर जॉब सिक्योर है और आप उसकी ईएमआई को अफोर्ड कर सकते हैं, तो जरूर मैं ये बोलूंगा कि आज भी बड़ा ही अपॉर्चुन टाइम है और एक अच्छा मौका है। एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आप आज भी घर खरीद सकते हैं। तो या हर्षवर्धन हमारे जाने माने फाइनेंशियल प्लानर, हर्षवर्धन क्या क्या कर सकते? देखिए हसरत सबकी रहती कि वह घर ले लें, एक समय भी अभी लगातार बढ़िया चल रहा था, थोड़ी बहुत चीजें बदली हैं, लेकिन क्या वो उपाय हो सकते हैं जिससे आप रास्ता निकाल लें घर खरीदने का? देखिए विपिन जी, घर खरीदने का जो डिसीजन है ना, वो दो तरीके के हैं। एक है जो आप सेल्फ ऑक्यूपेंसी के लिए बात करते हैं और दूसरा है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं। तो अगर हम सेल्फ ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इसमें ना सिर्फ फाइनेंशियल कंसिडरेशन नहीं देखा जाता, इसमें बहुत सारी अलग चीजें देखनी है कि आपको वो घर पसंद आना चाहिए, वो लोकेलिटी पसंद आनी चाहिए, एक गुड वाइब्स आनी चाहिए। अगर आप कोई जगह को देखते हैं, कोई लोकेलिटी और कोई फ्लैट में जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी पे जाते हैं, तो आपको अच्छी वाइब्स आ रही है, आपको फीलिंग अच्छी आती है। तो ये सारी चीजें अगर आप सेल्फ ऑक्यूपेंसी की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको ब्याज दरें इमटेरियल हो जाता है, क्वाइट ऑनेस्टली। आपको अफोर्डेबिलिटी कैसी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लेना ही और आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं तो आप अफोर्डेबिलिटी को कैसे मैनेज करेंगे, उसके दो तीन तरीके हैं। एक है कि आप अपनी ईएमआई का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन आप अपना लोन जो है वो बैंक से बात करके 20 साल का ना लेके उसे 25 साल का ले सकते हैं, ताकि आपका ईएमआई जो है वो वही रहे डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट गोइंग अप। तो अगर आपको माहौल बाकी सब कुछ अच्छा लग रहा है और घर लेना ही है फॉर सेल्फ ऑक्यूपेंसी, देन आपके पास ये एक तरीका है जिससे आप ईएमआई कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन टेन्योर को आपको बढ़ाना होगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि आगे जाके ब्याज दरें घटेंगी और उसका फायदा मुझे मिलेगा, लेकिन कभी भी एक प्रूडेंट फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट से आप फ्यूचर के बेनिफिट के लिए करंट एक्सपेंसेस अपने हाथ पे नहीं, अपने सर पे नहीं लेंगे। आपको ये समझना है कि ये मान के चलिए कि अगर ब्याज दरें इतनी रहेगी या इससे बढ़ेगी तो क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। घट गई तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट इज ऑलवेज वेलकम। लेकिन अगर कोई कारण से आपने एस्टिमेट किया था कि आगे जाके ब्याज दरें घटेंगी और उस बेसिस पे आपने ज्यादा ईएमआई आज ले ली, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। आपको हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच रखना है। वर्स्ट के सिनेरियो क्या है कि इतना रहेगा या इससे बढ़ेगा, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं
तो आप फिलहाल मत जाइए, या तो अपनी बैंक से बात करिए, जैसे मैंने कहा कि अपना लोन का टेन्योर बढ़ा दे ताकि जो ईएमआई अमाउंट है वो कांस्टेंट है। तो ये एडवाइस रहेगी उनके लिए जो घर सेल्फ ऑक्यूपेंसी के लिए लेना चाहते हैं, उसमें फाइनेंशियल कंसिडरेशंस को आपको थोड़ा नजरअंदाज करना होगा। ठीक है, अगर आप प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तब फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में आप ज्यादा डिटेल में जाएंगे। ठीक है। तो एट लास्ट निरंजन सर, मैं थोड़ा यहाँ से फ्यूचरिस्टिक सवाल कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो बहुत ही पॉजिटिव हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो इंटरेस्ट इन हाउसिंग बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास की डेमोग्राफिक्स बढ़ रही है, लोगों को ये इच्छापन हो रही है कि हम नए घर खरीदें, उनको ज़्यादा एमिनिटीज चाहिए, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सपैंड कर रहे हैं, उनको लेंडिंग ये सेक्टर के लिए, तो ओवरऑल तो डिमांड डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात, छोटी बात पर मैं हर्षवर्धन सिंह से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। वो क्या है कि जब हम घर खरीदते हैं ना, तो कभी कभी हमें थोड़ा कुछ स्ट्रेच ज्यादा करना है क्योंकि क्या है कि घर तो लाइफ टाइम में एक ही बार लेते हैं, तो ज्यादातर हम घर स्ट्रेच करते हैं और उम्मीद करते हैं हम कुछ बाद में कुछ बेच देंगे, कुछ और पैसे आ जाएंगे, कुछ शेयर्स बेच देंगे। इसलिए मैंने देखा है जब हम घर खरीदते हैं ना, कोई भी लेवल के लोग घर खरीदते हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता ही है। और ये स्ट्रेच मैंने सबके हाथ में देखा है, वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अफोर्डेबल हो, कहाँ भी हो, कि वो घर खरीदने के टाइम कुछ स्ट्रेच करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट के टाइम पर बराबर है हर्ष जी की बात कि वो रिटर्न ऑन कैपिटल ओवरऑल क्या करते हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है। तो मैंने देखा है जब मैं भी घर खरीदता हूँ या कोई भी घर खरीदते हैं, तो वो हमेशा मैं देखा हूँ, अभी तक तो जितना भी मेरा अनुभव रहा है, जी बिल्कुल। हम तो सर चाहेंगे कि सब लोग जिनकी भी हसरत है कि वो उनका अपना घर हो, और इनफैक्ट ये सभी की होती है, तो जरूर पूरी हो। एक वक्त हम जरूर ऐसे में चल रहे हैं जहां इंटरेस्ट रेट थोड़े ऊपर जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि देश की इकोनॉमी को, उसके विकास के इंजन को भी गति देनी है, तो जैसे ही थोड़ा समय मुफीद होगा, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आरबीआई के मन में भी या दिमाग में भी बात होगी, वो इंटरेस्ट रेट को सॉफन करेंगे। और बैंक्स जिनका इतना अच्छा होम लोन पोर्टफोलियो बन पड़ा है, जैसा सर बता रहे थे ग्रोथ 30% की हो रही है, वो भी चाहेंगे कि आगे बढ़े। पंकज साहब के जो आंकड़े हैं वो भी यहां से हमको एक अलग रास्ते पे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एक ओवरऑल सिनेरियो है, एंड आई होप कि बहुत जल्दी चीजें फिर से पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी, जहां थोड़ी बहुत भी हमको लग रही है, एंड रियल एस्टेट में सबकी घर खरीदने की इच्छा पूरी हो, हमारी तो यही कामना रहेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। एक बढ़िया रियल एस्टेट का पिक्चर हमने यहां पर पेंट किया, क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश ये रही। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।